प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा वीडियो है जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा से कंपटीशन में ओरिएंटेड है उसको हम दे रहे हैं। तो इस दूसरे वीडियो में हम और टॉपिक दे रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं इसको। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना की। देखिए नाम, देखिए अनुशीलन समिति की स्थापना। इसका उद्देश्य क्या था? जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है पहले वीडियो में कि अंग्रेजों के समय आप ऐसा नाम नहीं रख सकते थे जिससे खुल के उनके विरुद्ध बगावत पता चले, नहीं तो वो बैन कर देते, गिरफ्तारियां कर लेते थे। इसलिए नाम ऐसा दिया जाता था जिससे ये लगे ये एक सामाजिक संगठन है, और उसके बाद उस संगठन के लोग इकट्ठे होके और अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान चलाते थे। तो देखिए इस अनुशीलन समिति का उद्देश्य ये था कि खून का बदला खून। अगर अंग्रेज एक मारेंगे तो हम भी दो मारेंगे। इस तरीके से अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। अब देखिए यहीं से कैसे आप याद कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। पी मित्रा यानी कर लीजिए मित्र। मित्र हमेशा कैसा होता है? अनुशील होता है। अपने दोस्तों के लिए कैसा होता है? अनुशील होता है। अपने दोस्तों के लिए आपका कोई भी मित्र हो तो मित्र क्या काम क्या है? वो दोस्तों के साथ दोस्ती, और दोस्त के या अपने दुश्मनों के साथ दुश्मनी भी रखता है। आपका कोई दोस्त हो और आपके दुश्मन है तो वो आपका दोस्त भी उसका दुश्मन ही होगा, आपका साथ देगा ना, वो मित्र कहलाया। तो सीधा सीधा यह मित्र जो है हमेशा कैसे होते हैं? अनुशील होते हैं। और अगर आपका खून बहेगा तो वो भी बदले में खून बहाएंगे। बस आपके दिमाग में याद हो जाएगा, मित्र हमेशा अनुशील होता है। जैसे मित्र शब्द आया तो तुरंत आ जाएगा पी मित्रा बंगाल में। दरअसल क्रांति की जो ज्वाला थी सबसे ज्यादा और सबसे पहले बंगाल से ही शुरू हुई। इसका मात्र कारण था अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन। विभाजन से पूरा बंगाल और बंगाल के बाद पूरा भारत उठ खड़ा हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इस तरीके से खून का बदला खून, अनुशीलन संगठन। फिर दूसरा देखिए, महाराष्ट्र में एक संगठन आया अभिनव भारत। अभिनव भारत, इसकी स्थापना किसने की? महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत संगठन की स्थापना की। इसका भी उद्देश्य वही था। देखिए हुआ क्या था, सामाजिक संगठन के बाद सब इकट्ठे होते थे नाम पे, और उसके बाद क्रांति के तरीकों की खोज करते थे। अनुशीलन समिति के एक सदस्य को रूस भेजा, रूस के क्रांतिकारियों से बम बनाने की तकनीक जानने के लिए भेजा गया था। और अभिनव भारत ने अपने एक सदस्य को पेरिस भेजा था, फ्रांस, वहां भेजा था कि उसको बम बनाने की तकनीक का पता चल जाए। तो इस तरीके से ये लोग क्रांति करते थे। लेकिन कैसे याद कर सकते हैं अभिनव भारत? देखिए अभिनव भारत है, यहां लिखा विनायक दामोदर सावरकर, तो कर लीजिए सरकार के दामाद। देखिए दामोदर, तो कर लीजिए दामाद। दामाद किसके?
सरकार, सावरकर सरकार, सरकार के दामाद। और उस समय आज भी एक मोटा मोटा लोग कहावत करते हैं, क्या कहेंगे पुलिस विभाग में, तो अक्सर लोग हंसी मजाक में कह देते हैं ससुराल चले गए। तो ससुराल चले गए तो पुलिस उस समय अंग्रेजों का जो थाना था वो क्या बन गया था, क्रांतिकारी के लिए ससुराल बन गया था। और क्रांतिकारी उन अंग्रेजों के पुलिस थाने के दामाद थे। तो देखिए सरकार सावरकर तो सरकार के दामाद भारतीय अभिनय कर रहे थे, यानी सरकार के दामाद होने का अभिनय हर भारतीय कर रहा था। एक समय ऐसा आ गया कि जेलें उनकी खचाखच भर जाती थी भारतीयों से, उनके पास गिरफ्तारी करने के लिए जगह नहीं बचती थी, ये नौबत थी। तो देखिए अभिनय कर रहे थे हर भारत वाले, तो हर भारतीय अभिनव भारत। और जब आप कहेंगे दामाद तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा दामोदर, और सरकार के तो हो गया सावरकर। दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। अब देखिए गणपति पूजन कहाँ शुरू हुआ। 1893 में गणपति पूजन और 2 साल बाद शिवाजी उत्सव, ये दोनों उत्सव गणपति पूजन और शिवाजी का उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की। तो अब भाई इनका नाम ही तिलक है, पत्रिका निकाल रहे थे केसरी नाम से, और अब तिलकधारी हैं तो गणपति की पूजा करेंगे ही, महाराष्ट्र के थे। और शिवाजी महाराष्ट्र के गौरव हैं शिवाजी, तो शिवाजी का उत्सव और गणपति पूजन ये दोनों शुरू किसने किया, बाल गंगाधर तिलक ने, यानी तिलक ने शुरू किया। अब देखिए एक घटना हुई थी, खुदीराम बोस बहुत मशहूर हैं, 15 साल की उम्र में इनको फांसी चढ़ा दिया था अंग्रेजों ने। और उस समय, आजकल तो एक मर्डर होता है तो सालों आते हैं फैसले में, क्रांतिकारियों के विरुद्ध अंग्रेज 10-10 दिन 15-15 दिन में फैसले देते थे और तुरंत सजा का इम्प्लीमेंट कर देते थे सजा का। मंगल पांडे के साथ ये घटना हुई थी, तो 1 महीने के अंदर उनको फांसी दे दी। और ऐसे ही खुदीराम बोस का था। तो खुदीराम बोस और उनके एक साथी प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों लोगों ने मिलके मुजफ्फरपुर के एक जज थे किंग्स फोर्ड, इनकी हत्या का प्रयास किया। और इस सिलसिले में जब धरपकड़ शुरू हुई तो चाकी ने तो आत्महत्या कर ली, इनके प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस को 15 साल की उम्र में 1908 में फांसी दे दी गई। और देखिए 1908 में ही इन्होंने अप्रैल महीने में हत्या की कोशिश की, और मई जून 1-1.5 महीने बाद इनको फांसी दे दी गई। उसी साल 1908 में ही फांसी दे दी गई। तो अब आप कैसे याद रख सकते हैं कि खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई, कैसे दी गई, क्यों दी गई। तो हुआ ये, ऐसे करिए, देखिए प्रफुल्ल चाकी, तो कर लीजिए प्रफुल्ल यानी फुल चाकू लेके खोद डाला, खुदीराम बोस ने खोद डाला किसको, ऐसा जज था जो अपने आप को किंग कहता था।
ऐसे किंग को प्रफुल्ल चाकी ने चाकू से और खुदीराम बोस ने उसको खोद डाला, है ना। तो तुरंत आ जाएगा चाकू से, तो प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस ने खोद डाला किसको, ऐसे जजकों को जो अपने आप को किंग कहता था, किंग्स फोर्ड। ये हो गया। अब देखिए, ये बहुत बड़ी घटना थी। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। यहाँ ये ढाका में हुई थी। दरअसल ये आज ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है, यानी एक दूसरा देश है बांग्लादेश, लेकिन उस समय यह भारतीय भूभाग था, भारत का हिस्सा था। तो ढाका में एक नवाब थे सलीमुल्लाह खान, इन्होंने मीटिंग बुलाई और उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बने, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष। अब आप कैसे याद कर सकते हैं, तो कर लीजिए, मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ, जिसके तहत इन्होंने पाकिस्तान की मांग की और हजारों लोग बेघर हो गए, आग लग गई भारत और पाकिस्तान में। कितने हिंदू सिख कत्लेआम हुआ इसी पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से। आज भी हमारा देश पाकिस्तान की वजह से पीड़ित है आतंकवाद के। तो आगा खां, देखिए आगा खां मुसलमानों को, मुस्लिम लीग मुसलमानों को भड़का के आगा खां क्या कर दिए, पाकिस्तान बनवा दिए और भारत में आग लगवा दिए। तब से आज तक लगवाता है। आतंकवादी जो है बम विस्फोट करते हैं, वो आग लगाना ही तो है। 3 बार युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में। तो इस तरीके से ये हो गया। अब एक बहुत बड़ी घटना एक और थी, गदर पार्टी की स्थापना। देखिए, भारत के स्वतंत्रता के लिए अमेरिका में, जो भारतीय अमेरिका में बसे थे, वह लोग अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी, जो भारतीय मूल के अमेरिका के निवासी थे, उन लोगों ने मिलके गदर पार्टी बनाई, गदर पार्टी। और किसके नेतृत्व में बनी, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। तो ये कर दीजिए कि अमेरिका में बैठे, देखिए अमेरिका में बैठे लाला हरदयाल ने कहा कि अब अंग्रेजों के विरुद्ध गदर होगा। अमेरिका में बैठे कौन बैठा था, लाला हरदयाल बैठे थे। वो लाला थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम दया नहीं दिखाएंगे, दयालुता नहीं दिखाएंगे और अंग्रेजों के विरुद्ध गदर कर देंगे। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने के नेतृत्व में भारतीयों के द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई। पहले बच्चों, आशा है दिमाग में बैठ गया होगा, आशा है याद भी हो गया होगा। एक बार हम जल्दी इसको रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, पी मित्रा ने क्या किया, बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना की। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था, खून का बदला खून। उसके बाद महाराष्ट्र में अभिनव भारत का संगठन बनाया गया। इसको किसने किया, विनायक दामोदर सावरकर ने ये बनाया। इसके बाद जो है ये हो गया सावरकर, हाँ। फिर महाराष्ट्र में गणपति पूजन और शिव उत्सव, शिवा का उत्सव,
ये दोनों 1883 और 85 में बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। ये हो गया। इसके बाद क्या है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन्होंने 1908 में मुजफ्फरपुर के एक जज थे किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या की कोशिश की और घायल हो गया था। और इसके दंडस्वरूप प्रफुल्ल चाकी ने तो सुसाइड कर लिया, लेकिन खुदीराम बोस को 15 साल की उम्र में फांसी पे लटका दिया गया। इसके साथ एक घटना ये था, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसने की, तो 1906 में आगा खां और एक नवाब थे सलीमुल्लाह खां, इन लोगों ने ढाका में शुरू की थी। इसके साथ गदर पार्टी की स्थापना किसने की, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल ने की थी। देखिए, टॉपिक अगर दिमाग में बैठ जाएगा, आपको सीरीज भले नहीं आती, लेकिन जब ये टॉपिक सामने आएगा, पेपर में आएगा या इसकी चर्चा अगर होगी, तो ऑन द स्पॉट आपको याद रहेगा, कभी भूल नहीं सकता। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।